हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है लाइन्स एंड एंगल। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे ट्रांसवर्सल जो है, जब दो लाइन्स को क्या करती है, कट करती है तो कुछ एंगल वहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो हमने प्रीवियस के 2 लेक्चर में आपको बता दिया है कि कौन कौन से एंगल वहाँ पर बनते हैं। अब देखिए, जब दो लाइन आपकी क्या होंगी, आपस में पैरेलल हो। लेट्स सपोज आपके पास दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो। जैसे यहाँ पर एक ये लाइन है। पैरेलल लाइंस आपको मैंने बता दिए हैं क्या क्या होते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यदि दो लाइन आपस में क्या हो, समांतर हो, पैरेलल हो। जैसे यहाँ पे ये आपकी लाइन M है और ये आपकी लाइन N है, ठीक है। और एक ट्रांसवर्सल इस लाइन को काट रही हो और ये आपकी लाइन P है, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम देख रहे थे कि दो लाइन आपकी कैसी भी हो सकती हैं। वो लाइन आपकी पैरेलल हो सकती हैं या फिर परपेंडिकुलर, जो भी हैं। अब हम देखेंगे कि जो पैरेलल लाइन को क्या, जब कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो इस तरह के एंगल बनते हैं। वो सारे एंगल बनेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। लेकिन इन एंगल्स में कुछ प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, देखिए यहाँ पे जो है एक एंगल इधर बनता है और एक एंगल इधर बन रहा है, ठीक है। जब हमने क्या किया है, दो पैरेलल लाइन। अब देखिए M और N जो है, लाइन M पैरेलल है लाइन N के, और पैरेलल का जो साइन है इस तरह से हम दो लाइन को क्या करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन। कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे पैरेलल लाइंस की होती है। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल्स होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है वर्टिकली एंगल्स या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। वर्टिकली जो एंगल होंगे आपके, वो भी आपके इक्वल होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम पहले एक पिक्चर बनाएंगे और ये देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे दो लाइन पैरेलल हैं आपस में, ठीक है। ये आपका M और ये आपकी लाइन N, और O कोई ट्रांसवर्सल है जो इन दो पैरेलल लाइन M और N को कट कर रही है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट दे रखा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और हमने प्रीवियस के 2 लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बताया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए देखिए, लेट्स सपोज यहाँ पे जो है आपका 1 एंगल बन रहा है। जब इस ट्रांसवर्सल O ने इस M को काटा है तो इसके इस साइड ये एंगल 1 बन गया है, इसके ऊपर की 1 इस साइड को ये 2 एंगल बना है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए यहाँ से आपको एक्सरसाइज में यहीं से आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। सेकंड करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, यहाँ पे 1 और 2 करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सेकंड जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है, देखो इस लाइन के पीछे ये एंगल बना है इस तरह से, और यहाँ पे इस ट्रांसवर्सल के पीछे ये दोनों एंगल बने हैं। लेट्स सपोज इसको आप 3 कह दें और इसको 4 कह दें, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह से अगर हम इस एंगल की बात करें, इस ट्रांसवर्सल की लाइन के नीचे, पैरेलल लाइन के नीचे जो एंगल बनता है इसको आप 5 कह लें, और ये एंगल आपका 6 है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है।
इसी तरह से जब हम बात करेंगे इस एंगल की, देखो ट्रांसवर्सल और इस पैरेलल लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के इस पीछे तरफ जो एंगल बनता है 6 हो गया, ये 7 है और यहाँ ये 8 है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या कहा गया है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाता है। अगर एंगल 1 आपको गिवन है तो आपको एंगल 2 पूछा जाएगा, ठीक है। एंगल 1 आपको गिवन है तो एंगल आपको 2 पूछा जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ दो ये ट्रांसवर्सल, ये आपकी लाइन है, ठीक है, और ये आपकी पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर आपको ये दे दिया ये आपका 110 डिग्री है और ये आपको x दे रखा है, तो आपको पूछा गया है कि ये दोनों क्या हैं, इसमें आपको x का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ से आपको x का मान निकालना है। तो हमने जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब दो लाइनें आपस में समांतर होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत एंगल उसके इक्वल होते हैं, समान होते हैं। मीन्स आप क्या कह सकते हो, ये एंगल और ये एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। पिक्चर में आपको यहाँ दे रखा है ये 110 डिग्री का है, आपको पूछना है, आपको निकालना है एंगल x क्या है। तो आपने जो प्रॉपर्टी अभी पढ़ी कि करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं जब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को काटती है, ठीक है, सबको क्लियर है। तो मीन्स आप यहाँ भी देख पाएंगे अगर ये 110 है तो ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। इस ट्रांसवर्सल के देखो, जब इस ट्रांसवर्सल ने इस लाइन को काटा है इस तरफ ये एंगल बना, इस वाली लाइन को काटा तो इस तरफ ये एंगल बना। तो यहाँ से x जो है किसके इक्वल आ जाएगा, x आ जाएगा 110 डिग्री का, ठीक है। सीधे आपको प्रॉपर्टी रूल पढ़ना है और रूल से आपको सीधे यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ आपको कि बच्चों यहाँ पे जो है ये एंगल आपका जो है ये आपका 65 डिग्री का एंगल है और ये दोनों लाइनें, ये लेट सपोज आपकी P लाइन है और ये आपकी Q लाइन है, ठीक है, और ये कोई R ट्रांसवर्सल है, ठीक है। और यहाँ क्या दे रखा है, P इज पैरेलल टू Q, P जो है P के पैरेलल है, उसके समांतर में है। अब देखो यहाँ पे 65 डिग्री का एंगल आपको दिया है, आपको पूछा है आपको क्या निकालना है, y निकालना है, एंगल y आपको निकालना है। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं क्योंकि P जो है Q के क्या है, पैरेलल में है, इसके समांतर में है। अब हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं जब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को काटती है। तो मीन्स यहाँ पे देखो इस ट्रांसवर्सल ने जब इस लाइन को काटा, देखो पीछे की तरफ ये एंगल बना और इस लाइन के ऊपर ये एंगल बना। तो मीन्स ये दोनों आपके पहले तो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं और अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो y भी आपका क्या आ जाएगा, y भी आपका 65 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, ये ट्रांसवर्सल है R, ये आप देखो P और Q दोनों ये पैरेलल का साइन है, ठीक है। ये जो दो डंडे हमने खींचे हैं ये है कि P लाइन और Q लाइन, ये P लाइन है और ये Q लाइन है, ये दोनों आपस में समांतर हैं। और जब दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा खींचती है, कोई त्रियक छेदी रेखा क्या करती है, उसको काटती है, तो देखो क्या क्या रूल बनता है। फर्स्ट रूल क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो भी संगत कोण होंगे वो सारे आपके इक्वल होंगे, वो समान होंगे। मीन्स यहाँ पे देखो ट्रांसवर्सल के पीछे इस लाइन के ऊपर की तरफ ये एंगल बना, इस लाइन के ऊपर की तरफ पीछे की तरफ ये एंगल बना, तो आपने ये चीज देखा कि ये दोनों क्या है, संगत कोण है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। मीन्स अगर आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, y भी कितना हो जाएगा आपका 65 आ जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसी क्वेश्चन में, इसी पिक्चर में हम बात करेंगे सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पर आपको दे रखा है कोई जेड, आपको निकालना है जेड, एंगल जेड आपको निकालना है। ठीक है, आपने ये देखा कि पी और क्यू दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल इन पे गिर रही है। इस ट्रांसवर्सल की लाइन के नीचे देखो एक ही साइड एंगल बन रहे, तो मीन्स यहाँ पे जो है एंगल 45 और एंगल जेड आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये आपस में संगत कोण है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ कहाँ आते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो आपने देखा ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 45 है, तो जेड भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका 45 डिग्री होगा। देखो इस लाइन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस सब में। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये देखा ये 45 था, तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लिया हमने। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। देखो हमने ये देखा, ये भी हमने देख लिया है। अब हम यहाँ देखेंगे पीछे एंगल। अब देखो सपोज कीजिए यहाँ पे आपका 100 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पे आपको पूछा है कि भैया इसको आप बताओ इस डब्ल्यू एंगल का माप कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों हमने तो पढ़ रखा है करस्पॉन्डिंग एंगल, दो लाइनें पैरेलल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ट्रांसवर्सल गिर रही है, ट्रांसवर्सल उसको काट रही है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। मीन्स आप यहाँ से क्या कर सकते हो, W आपको निकालना है, एंगल W आपको फाइंड करना है। तो आपने ये देखा लाइन तो पैरेलल है, बट ये चीज का ध्यान रखना है लाइन पैरेलल हो तभी ये रूल आपका काम करेगा। अगर लाइन इस तरह से तिरछी तिरछी बनी हुई है और आगे जाके एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ पे ये आपका जो है काम नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कि ये लाइन और ये लाइन आपके क्या है, ये आपके पैरेलल हैं, ये आपके समांतर हैं। तो यहाँ देखिए एंगल ये 100 है, तो ये एंगल W है, तो आपने देखा ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। मीन्स यहाँ आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल W आपका क्या है, 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि सबको समझ में आ गया है, सारे बच्चों को समझ में आ गया है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फर्स्ट जो था आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब पैरेलल लाइंस क्या करती है, पैरेलल लाइंस पे ट्रांसवर्सल कट करती है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 3 और एंगल 4 आपका क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। समझ में आया बात। अब सेकंड जो है वर्टिकली एंगल्स, वर्टिकल एंगल्स या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है, पूरा लेक्चर इस पे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। तो मैं एक बार इसको रिवाइज करती हूँ और देन आपको बताती हूँ इस रूल को। तो पहला रूल हमने पढ़ लिया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकंड रूल हम क्या बोल रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये आपका M लाइन है और ये आपकी N लाइन है, ये आपकी, चलो P इसको मान लेते हैं, ये आपकी P लाइन है, कोई ट्रांसवर्सल, कोई त्रिअक्षेदी रेखा। अब देखो जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काटती हैं और काटने के बाद जिस बिंदु पर वो काटती हैं उस बिंदु पर कुछ एंगल बनते हैं, कुछ कोण बनते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टिकल, इसका वर्टेक्स कहते हैं। इधर जो एंगल बनेगा और इधर जो एंगल बनेगा, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। समझ में आया आप लोगों को। शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और यहाँ पे क्या कहा कि अगर लाइन दोनों पैरेलल हो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगी। मीन्स अगर यहाँ पे ये 80 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका 80 डिग्री होगा। समझ में आई बात। ठीक है,
इसी तरह से अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये एंगल और ये एंगल भी आपका क्या होगा, ये भी आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? मीन्स यहाँ पे अगर मैं इसको 100 डिग्री मानूं तो ये इसका वर्टिकली है, और इसके अकॉर्डिंग कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, शीर्षाभिमुख एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी आपका 100 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म हो रखे हैं, ये भी यहाँ पे क्या है, देखो अगर मैं इस एंगल को 70 डिग्री बोलूं तो कोई बच्चा इस x का मान बता देगा, जिसको आता है वो माइक लेके आंसर कीजिए। देखिए यहाँ पे ये आपका 70 डिग्री है और ये आपका x डिग्री है, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए जो ये x का डिग्री का मान है, एंगल x भी आपका 70 डिग्री होगा। क्योंकि यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो कि वर्टिकली एंगल, जो वर्टिकल एंगल है या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वो भी हमेशा इक्वल होंगे। ओके, यहाँ पे अगर ये आपका ये एंगल अगर आपका 110 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका 110 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख एंगल। तो बार बार इस चीज को रिपीट, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे, क्लास 9th में भी आपके ये कॉन्सेप्ट आएंगे, तो यहाँ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वहाँ आपको इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है बच्चा, तो आप ध्यान से देखेंगे, कोई बात नहीं, अभी आपको टाइम लगेगा, हम धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन सब क्लियर करके जाएंगे। ठीक है, अभी हमें कोई जल्दी नहीं है कि हमें फटाफट इसके क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब हमें कॉन्सेप्ट पता हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, चैप्टर 2 ही है इसमें यूनिट, लेकिन इसमें बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट हैं जो आगे की क्लासेस में भी आपको काम आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थर्ड क्या पढ़ लिया है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं वो आपस में क्या होते हैं, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट जो है वो क्या आपको गिवन है, वो रफ करते हैं। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो क्या दे रखा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो कल की जो क्लास हुई थी वहां पे हमने पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे किया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहली बात, इंटीरियर एंगल कहाँ होते हैं, इन दो लाइन के बीच में जो भी एंगल बनते हैं वो आपके इंटीरियर एंगल होंगे। समझ रहे हो, अंतः कोण, और किसके अंदर, उन दो लाइनों के बीच, जिन दो लाइनों के बीच में जो है जहाँ पे आपके क्या हो रहे हैं, ट्रांसवर्सल गिर रही है। तो देखो यहाँ पे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सारे एंगल किसके अंदर हैं, इन दो लाइनों के बीच में बन रहे हैं, तो इनको आप क्या कहोगे, ये आपके इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आपको क्या बताया था, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। सेकंड हमने पढ़ा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं जब पैरेलल लाइन पर, ध्यान दीजिए बच्चों, जब पैरेलल लाइंस पर ट्रांसवर्सल गिरती है तो। ठीक है, अब थर्ड हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अगर ये एंगल आपका 70 डिग्री है तो ये भी आपका क्या होगा, 70 डिग्री होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ये एंगल आपका 110 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका 110 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। तो ये एंगल और ये एंगल आपका अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो गया, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, तो साथ साथ इसको आप कॉपी भी कर लेंगे इन प्रॉपर्टीज को, और इनके साथ जो पिक्चर आपके सामने बन रही हैं इनको भी आप बना लेंगे। ठीक है बच्चों,
कॉपी भी कर लेंगे और पिक्चर भी आप साथ साथ बना लेंगे ताकि आप उसको घर में रिवाइज कर सकें। तो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया है कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब इंटीरियर तो हमने पढ़ लिया, एक्सटीरियर क्या होते हैं? बाह्य कोण। बाह्य कोण, बाह्य का मतलब बाहर। इन दो लाइनों के भी बाहर जो भी एंगल होंगे, जैसे ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया और ये एंगल, ये सब इसके क्या हैं? एक्सटीरियर एंगल हैं। ध्यान दीजिए बच्चे, फिर खेलने लगे आप लोग। अभी समझ लीजिए, नहीं तो फिर खेलते रहोगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं अल्टरनेटिव। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको 120 डिग्री मानूं तो ये भी आपका 120 डिग्री होगा। ये एंगल आपका 80 डिग्री है, इसको मैं दूसरे पेन से करूंगी। ये अगर आपका 80 डिग्री है तो ये भी आपका 80 डिग्री होगा। तो ये आपके क्या हैं? अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और लास्ट जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर बेस्ड आपके क्लास 9th में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल हमने शुरू में पढ़ा था। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री आता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री कोण होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कहा है? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। पेयर ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड मीन्स यहाँ और इस एंगल, ये एंगल दोनों क्या है? सेम साइड में है, एक ही साइड में है। ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि ट्रांसवर्सल के एक साइड के जो एंगल हैं आर सप्लीमेंट्री। आर सप्लीमेंट्री मीन्स यहाँ पे अगर ये एंगल x है और ये y है, ठीक है, और ये आपका P है और ये Q है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्रांसवर्सल के एक साइड बने एंगल को जो है, तो यहाँ पे x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्योंकि हमें पता है सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? दो एंगल्स को जब हम जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल आता है, तो वो क्या हो जाता है? वो सप्लीमेंट्री एंगल आपका कहलाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो एंगल को आप ऐड करेंगे और 90 डिग्री आ जाता है तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। मीन्स यहाँ से आप अगर इन तरह इस ट्रांसवर्सल के पीछे साइड के एंगल को देखोगे, P प्लस Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखिए हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, यदि दो क्या पैरेलल लाइन जो हैं, उन लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इनके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, यानी कि ट्रांसवर्सल के एक साइड के जो अंदर के जो कोण होंगे, अंतः कोण होंगे, उनका योग 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री कहा है तो 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों को आप क्या करते हो? आपस में जोड़ते हो और वो 180 डिग्री आता है तो वो आपका संपूरक कोण कहलाता है। तो यानी कि यहाँ पे आप किसी भी दो इंटीरियर के
दो एंगल्स को आप क्या करोगे, जब जोड़ोगे वो 180 डिग्री आता है, तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपकी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है। आपको क्या निकालना है, स्टेट द प्रॉपर्टी। आपको क्या लिखना है, प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, इसके बाद यहाँ पे एंगल है, ये एंगल 4, एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5, इसको आप लिख लेंगे। इसके बाद हम इसका यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, जो ए लाइन है, ये ए लाइन है और ये बी लाइन है। ए इज पैरेलल टू बी, लाइन ए जो है लाइन बी के पैरेलल में है, इसके समांतर में है। और यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5, ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो ये दोनों आपस में एंगल कैसे एंगल हैं, ये आपके क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6, ये दोनों आपस में अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हैं। तो इसको क्या लिख लेंगे आप, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5, ये दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री है। यही हमने अभी प्रीवियस जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो ये कैसे एंगल हो गए आपके, ये आपके इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड। ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि ट्रांसवर्सल के एक तरफ के बने हुए कोण हैं ये। ठीक है, और ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री हैं। तो इसको भी आप प्रॉपर वे में इसको होमवर्क इसमें कर लेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके उन प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई है तो क्वेश्चंस में आपको कहीं भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।